हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हम क्लास पैराफ्रेज का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आइए हम इसको आसान तरीके से निर्धारित करते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको आप नोट करते जाना है और हम एक डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको उस भाषा लिखनी होगी, फिर इसका निर्धारण करेंगे। तो जैसे कि बात कर रहे हैं हम अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट, तो मान लेते हैं कि माना कोई अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट पी क्यू आर एस है। क्या लिखोगे कि माना कोई अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट पी क्यू आर एस है। इस पर प्लस क्यू आवेश क्या होगा? प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। क्या है? फैला हुआ है। प्लस क्यू आवेश इस पर समान रूप से वितरित है। ठीक है। जब प्लस क्यू आवेश किसी प्लेट पर वितरित हो तो इसका प्लस क्यू जो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? इस पर सिग्मा होता है। क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है। तब क्या लोगे कि माना कोई समतल आवेशित प्लेट पी क्यू आर एस है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा। तो ये जानते हैं। पहले पृष्ठ आवेश घनत्व होता क्या है उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखें हम पृष्ठ आवेश घनत्व। पहले जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो क्या होगा? किसी जो कि प्लेट है, किसी पृष्ठ पे प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। किसी क्या लिखेंगे हम? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी मान लेते हैं इस प्लेट का क्षेत्रफल क्या है? ए है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्या होगा? किसी कोई प्लेट है या पृष्ठ है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम इसके लिए फॉर्मूला रखना चाहें तो क्या होता है? सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश। ठीक है। इसका हम अगर मात्रक लिखना चाहें तो मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम इसको और लिखना चाहें, इसे हम कैची नीचे एक मानकर सिग्मा के नीचे कैची गुणा करें तो क्या हो जाएगा? क्यू बराबर सिग्मा का ए में गुणा हो जाएगा, सिग्मा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिग्मा ए हो जाएगा। इसे समीकरण 1 मानेंगे, इसकी हमें जरूरत आगे पढ़ने वाली है। इतना आपने पढ़ लिया। पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा लिख ली हमने। लिख लिया कि माना कोई जो एक समतल प्लेट है पी क्यू आर एस है, इस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व देख लिया। फिर क्या मानते हैं कि मान लीजिए इस प्लेट के निकट, यहाँ प्लेट से कोई निकट आर दूरी पर, प्लेट से निकट आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्या करते हैं? इस प्लेट से निकट आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करती हैं। फिर इस प्लेट के आर पार क्या करते हैं? इस प्लेट के आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, जिसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए होगा। और इसके आर पार दूसरी तरफ भी इसका एक अन्य बिंदु क्या होगा? पी डैश होगा, जिस पर भी हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? ई वेक्टर, तथा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डी ए वेक्टर होगा। ठीक है। थोड़ा अच्छा बना ले हम इसे। ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं, थोड़ा अच्छा बना ले इसके लिए। ठीक है। ये पृष्ठ एक और बिंदु पी डैश हो जाएगा। ठीक है। ये आर एक क्या है? बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हो जाएगा। बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ होगा। इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है। और इस पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ई वेक्टर, तथा जो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डी ए वेक्टर होगा। ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखनी है, बस इतना ही इसमें लिखना है। तो एक बार और रिपीट करके हम लिख सकते हैं
क्या लिखें, माना कोई समतल आवेशित प्लेट PQRS है जिस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। इस प्लेट के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, उतना लिखना है। फिर इस बिंदु जो बिंदु P है, इसके अलावा एक और इसके दूसरी तरफ बिंदु P डैश है। तो इसके आर पार हम क्या करते हैं, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिनके दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है, a है। इतना लिखना है। तब इन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर तथा क्षेत्रफल क्या होगा, dA वेक्टर होगा। तो हम इन दोनों पृष्ठों से होकर गुजरने, यानी बेलनाकार जो बेलन के दोनों ओर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो हम लिखेंगे बेलन, ठीक है, क्या लिखेंगे, बेलन के दोनों ओर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बेलन के दोनों ओर से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर समाकलन ई वेक्टर इंटू dA वेक्टर प्लस एक तरफ हो जाएगा, दूसरी तरफ का भी क्या हो जाएगा, समाकलन ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र यही होता है कि नहीं, हमने पढ़ चुके हैं। और समाकलन किसको प्रदर्शित करता है, इस संपूर्ण बेलनाकार पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, क्योंकि समाकलन संपूर्ण को प्रदर्शित करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समाकलन ई वेक्टर चिन्ह हटेगा, तो ई डी ए कॉस थीटा प्लस समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। चूंकि हम एक चीज और पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि ये वैद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल क्या है, एक समांतर दिशा में, तो समांतर दिशा के लिए थीटा बराबर कितना होता है, 0 अंश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो कॉस 0 अंश बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, केवल ई डी ए प्लस क्या हो जाएगा, समाकलन ई डी ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज और हम जानते हैं क्या होता है कि यहाँ पर देखिए वैद्युत क्षेत्र का समाकलन नहीं होगा, समाकलन किसका होगा, डीए का। यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र का समाकलन नहीं होगा, समाकलन किसका होगा, डीए का। तो यहाँ पर हम चीज जानते हैं कि समाकलन डीए बराबर क्या होता है, ए होता है। तो क्योंकि हम समाकलन वाले जो फॉर्मूला आप पढ़ चुके पहले जानते हो, समाकलन वाले में होता है ये सब, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ई क्या बचेगा, डीए की जगह क्या लिखेंगे हम, ए, ई ए प्लस ई ए हो जाएगा, ठीक है। तो फाई ई बराबर है यहाँ पर सब फाई ई होगा। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, फाई बराबर ई ए कितने 2EA हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 2 नाम दे देते हैं, यहाँ पर 1 था, इसे हम 2 नाम देते हैं, ठीक है। इतना हो जाएगा। तब देखिए हम गॉस प्रमेय से, अब देखेंगे यहाँ पर हम गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या पढ़ी हमने, गॉस प्रमेय क्या पढ़ा हमने, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। इसे हम समीकरण 3 नाम दे सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखिए फाई ई है, यहाँ पर फाई 2EA किसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों जब आपस में बराबर हैं तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, तो क्या होगा 2EA बराबर हो जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के। चूंकि हम क्या करें, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा, ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट के पास। तो यहाँ पर होगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएंगे, ये दोनों यहाँ पर नहीं चलेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं समीकरण 1 में 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए Q बराबर क्या है, सिग्मा ए। तो Q की जगह हम लिखेंगे E बराबर क्या होगा, यहाँ पर सिग्मा ए बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए लिखेंगे। तो ए से ए कट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन कर आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, ई बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। यही निकल कर आ जाएगा किसके लिए, अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो इतना आप इसमें कर सकती हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।